कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से। उंगलियों को रब करेंगे। सभी उंगलियों को एक एक करके रब करेंगे। एक उंगली को 10 टाइम 10 बार। दूसरे हाथ की उंगलियों को भी करेंगे। अंगूठे को करेंगे। उंगलियों को टैपिंग करेंगे। हाथ की हथेली पर रब करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। हाथों के लिए, पेट के लिए, स्टमक के लिए। हाथ की हथेली के बीचों बीच क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी करेंगे। उल्टा भी। सिर पर टैपिंग करेंगे, उंगलियों को मिला लेंगे। सिर के बाद पीछे गर्दन के। गर्दन के पीछे। कान के पीछे करेंगे। कान के पीछे। कान के नीचे। कान को नीचे से पकड़ के खींचेंगे 5 बार। याददाश्त बढ़ाने के लिए, बुद्धि तेज करने के लिए। माथे पर दोनों साइड में, मस्तिष्क के माथे के दोनों साइड में। आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में। गले में जहाँ गड्ढा होता है, कंठ चक्र में। पछलियों का जहाँ जॉइंट जुड़ते हैं वहाँ पर हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र।
नाभि में, नाभि चक्र, दोनों कंधे, दोनों गड्ढों में यहाँ एक गड्ढा सा होता है, उस गड्ढे पर करना है। कंधे पे सामने की साइड, जहाँ पर बाजू जुड़ती है उस बिंदु पर सामने की साइड। दोनों कोहनियों पर। हथेली पर। दूसरी हथेली पर। पीछे कमर के दोनों साइड में। कमर में दर्द रहता हो, अकड़न जकड़न हो, तो कमर के दोनों साइड में टैपिंग करने से ठीक हो जाती है। चलिए रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं श्वासों की ओर। श्वास पर श्वास, धीरे धीरे लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस निकालेंगे। श्वास पर श्वास। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है, पूरे लंग्स श्वास से भर जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस। सांस का एहसास करते हुए भरना है, सांस का एहसास करते हुए निकालना है। लंग्स का शोधन, रक्त का शोधन। लगातार सकारात्मक ऊर्जा श्वास के साथ अंदर जा रही है और नकारात्मक ऊर्जा श्वास के साथ बाहर जा रही है, ऐसा एहसास करते हुए श्वास पर श्वास। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना है, लंग्स पूरे फूल जाएं, फिर धीरे धीरे सांस निकालना है। सांस भरते समय ध्यान रखना है कि पेट जो है वो अंदर की ओर जाए। सांस भरते समय पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। रिलैक्स। अगली क्रिया सूर्यभेदी प्राणायाम। पहले चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं, सूर्यभेदी करेंगे। लेफ्ट साइड बंद कर लेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और राइट से ही निकालेंगे। राइट से लेना है, राइट से ही निकालना है।
वह नाड़ी के बाद चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। राइट श्वास बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से ही निकालना है। लेफ्ट से सांस लेते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, शरीर में शीतलता बढ़ती है। और जब राइट से लेते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, शरीर में हीट बढ़ती है। हीट और सर्दी और गर्मी दोनों का संतुलन इस क्रिया से अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। कपालभाति। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। रिलैक्स। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। जो प्रभाव इस मुख के ऊपर आया उसका एहसास। थोड़ा सा रिलैक्स। अगली क्रिया भस्ती का। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, झटके से निकालते हुए नीचे। रिलैक्स।
आगे बढ़ते हैं श्वासों की क्रिया के बाद ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें सहजता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और रिलैक्स हो जाएं। शरीर को सीधा रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम शरीर को टाइट रखें। शरीर सीधा रखेंगे लेकिन शरीर को ढीला छोड़ देंगे, शरीर पर कोई तनाव नहीं देंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, रिलैक्स होना है। प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उस श्वास के साथ रिलैक्स होना है। प्रत्येक अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। दोनों श्वासों के साथ रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ रिलैक्स होते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान। आज्ञा चक्र में देखना है। हम यात्रा कर रहे हैं आत्म जागरण की और इसमें आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर। तो आज्ञा चक्र में स्वयं को देखना है, स्वयं के शरीर को देखना है। जिस भी स्थिति में हम बैठे हैं, स्वयं को देखना है। स्वयं के शरीर को महसूस करना है, देखना है और देखना है कि बचपन से लेकर आज तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए। बचपन में ये कुछ और था, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बदला, फिर जवान हुआ तो फिर बदला। ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते हुए आज किस स्थिति में पहुंच गया है। पूरा जीवन शरीर बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन मैं देखने वाला नहीं बदलता। मैंने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देख रहा हूँ। मैं पूरी जीवन की यात्रा को देखने वाला हूँ
और पूरे जीवन के अनंत जन्मों को देखने वाला हूँ। अनंत जन्मों में, अनंत रूपों में, अनंत शरीर के साथ पैदा हुआ और शरीर के साथ खत्म हो गया, लेकिन मैं देखने वाला कभी नहीं बदला। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। और जितनी पहचान है या फिर बिजनेस से होती हैं, काम से होती हैं। कोई बढ़ई है, कोई दुकानदार है, कोई सुनार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो या तो पहचान काम की होती हैं या फिर नाम की होती हैं कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं घनश्याम हूँ। नाम बदलते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं। मैं इन सब को देखने वाला हूँ। मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ, कुछ भी नाम क्यों ना दें, लेकिन मैं हूँ। जो ये सब देख रहा है और साथ ही मेरा विचार जो हर पल बदल रहे हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। बचपन से लेके आज तक अनेकों विचार आए, अनेकों विचार गए, और आज भी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे अनेक विचार पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे ये विचार भी हमारे अवचेतन मन में घूमते रहते हैं। और मैं इनका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, इसलिए मैं विचार भी नहीं हूँ। मेरे अंदर कभी खुशी पैदा होती है, कभी दुख पैदा होता है, कभी डर पैदा होता है, कभी प्रेम पैदा होता है, कभी क्रोध पैदा होता है। अनेक भाव मेरे अंदर पैदा होते हैं, अनेक भावनाएं मेरे अंदर पैदा होती हैं। लेकिन भाव और भावनाएं से भी मैं अलग हूँ, क्योंकि भाव तो मिटते रहते हैं। इस पल खुशी है, हो सकता है अगले ही पल दुखी में बदल जाए। अभी क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, अगले ही पल प्रेम का भाव जागृत हो जाए। तो भाव और भावनाएं भी बदलती रहती हैं। उन सबको देखने वाला मैं निरंतर देख रहा हूँ, इसलिए मैं भाव और भावनाओं से भी परे हूँ। अगला चरण, मैं कौन हूँ? आत्मानुसंधान। स्वयं के अंदर स्वयं की चेतना का अनुसंधान, खोज, स्वयं की खोज। स्वयं के अंदर एक प्रश्न कि मैं कौन हूँ, और आंसर कोई सोच कर नहीं निकालना है। प्रश्न को भीतर उतरने देना है, अंदर उतरने देना है, गहराई में उतरने देना है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ,
विचार भी नहीं हूँ, भाव भी नहीं हूँ, भावनाएं भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हर प्रश्न के पीछे एक शांति, कुछ पल की। पहला कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? गहराई से जवाब आने दें, जो भी जवाब आए, क्या आए इससे मतलब नहीं है। सही आए या गलत आए इससे भी मतलब नहीं है। जो कुछ भी जवाब आए, आपके अनकॉन्शियस से उठकर जो भी हल निकल कर आए, उसको आने देना है। स्वयं की खोज करनी है, स्वयं के अंदर खोज करनी है। यदि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? स्वयं के अंदर खोज, स्वयं से सवाल और जो जवाब आए उसको महसूस करना है, देखना है। यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यदि मैं मन नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं मन नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं भाव नहीं हूँ, भावना नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अनंत गहराई में, गहरे में डूबते जाना है, इसी प्रश्न के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं मन नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं विचार नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं भाव नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अपने अचेतन तक गहराई से खोजना है, गहरे शून्य में उतरना है, महाशून्य में उतरना है और वहाँ पर खोजना है। स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज करनी है, स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज करनी है। अनंत गहराई में, अनंत गहराई में डूबते जाना है, डूबते जाना है। 5 मिनट स्वयं से एक ही सवाल कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, भाव नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अंदर पूरा शोर पैदा कर दें 5 मिनट की मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ, अंदर ही अंदर पूरा शोर चारों तरफ से। उसकी ऊर्जा से जो सवाल जागृत हो, सवाल का जवाब जागृत हो, उसको खोज के लाना है, खोज के लाना है कि मैं कौन हूँ, खोज कर लाना है।
गहरे में डूब के लाना है, डूब के लाना है।
जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास हो रहा है, उस अनुभव को, उस एहसास को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी साधक चेतना में वापस आ जाएं। आपने अपने अंदर खोजा कि मैं कौन हूँ, तो उसका क्या जवाब आया, एक लाइन में बताएंगे। किसको क्या जवाब मिला? कोई जवाब निकल कर आया आज की खोज में? सभी साधक बताएं एक एक करके कि आज की खोज में क्या जवाब मिला, क्या निकल कर आया अंदर से। राम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम। जी यात्री हैं, यात्रा पे चले हुए हैं। लेकिन कौन है? बस वो यात्री तो कहता है कि शरीर है, शरीर चल चलते रहा रहो, है। चलते रहो। जवाब यही आया है कि चलते रहो, जिस राह पे चलते हो चलते रहो बस। चलो ठीक है। और बताएं आशा जी, कोमल जी, मान सिंह जी, अरविंद जी, जोली। ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। सर मुझे कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया, कुछ नहीं है। जब तक दो है तो तब तक क्वेश्चन करने वाला अलग है और बाहर कुछ अलग है। तो जब तक क्वेश्चन करने वाला है, देखने वाला है, तब तक ना शरीर हूँ ना मन हो, क्योंकि ये सब यहीं पे रहने हैं। ना मैं अहंकार, ना मैं पंच तत्व, क्योंकि ये भी यहीं पे रहने हैं। शरीर के साथ साथ ही तीन तत्व छूटते हैं, तो सिर्फ दो बूंद आंसू और सब कुछ भी नहीं। अच्छा गीता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। मैं आत्मा दृष्टा। चलिए अच्छा है। अरविंद जी आप कुछ कहेंगे? ऑडियो बंद है आपकी अभी अरविंद जी। ऑडियो। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम। ज्यादा एहसास तो ऐसा कुछ समझ में नहीं क्या एहसास हुआ, उसके तरफ भी ध्यान नहीं, लेकिन थोड़ी सी जीरो की अवस्था हल्की फुल्की मिली, ऐसा लग रहा है अभी। सही है। उस टाइम तो कुछ भी ऐसा होश हवास में नहीं था। सांसों पे ध्यान, वो सांसों के करते करते सांस भी एकदम नई के बराबर हुई। बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। चलिए अच्छा है। कल खोज करेंगे कि हम कौन है, फिर आगे कल जानने की कोशिश प्रणाम, करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम। बताएं। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरे में उजाला, थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई देता है, चमकता हुआ। अंधेरा आता है, फिर उसको दबा लेता है, वो अंधेरा दबा लेता है, फिर उजाला नजर आता है, यही दिखाई दिया। वैसे कोई आंसर कुछ नहीं गिरा। ठीक। अच्छा है। कुछ ना कुछ संकेत सबको मिले हैं, अच्छा है। कल और गहराई में इसके जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।
ओम सुप्रभात। ओम प्रणाम।